जल्दी से घर आओ पतिदेव, मुझे आज भी चोर पुलिस खेलना है। मैं सब रेडी कर चुकी हूं, अब बस तुम्हारा ही वेट कर रही हूं। और हां, आज मैं बनूंगी पुलिस और तुम बनोगे चोर, ठीक है? पुलिस चौकी से घर लौट रहे सब इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल को उसकी बीवी लीना के एक फोन ने जैसे पागल कर दिया। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, क्योंकि लीना थी ही इतनी खूबसूरत। जो भी उसे देखता उसके मुंह से बस यही निकलता, क्या कमाल की बला है यार ये, कसम से भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। और उन लोगों की बातें सुनकर विक्रांत के मुंह से हमेशा यही निकलता, आई नो, मैं लकी इंसान हूं जिसे लीना जैसी वाइफ मिली। विक्रांत अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते हुए कब घर पहुंच गया उसे खुद भी नहीं पता चला। वैसे बाहर की दुनिया के लिए विक्रांत एक ईमानदार और शरीफ पुलिस ऑफिसर था, जिसे किसी भी तरह से अपने काबू में करना मुश्किल था। ना उसके ऊपर किसी तरह की घूस का असर होता था और ना ही किसी धमकी का। लेकिन लीना के सामने वो एक मासूम और इमोशनल पति था, जो अपनी बीवी से शादी के 7 साल बाद भी उतना ही प्यार करता था जैसे कोई नया नवेला कपल। और उन्हें जब भी मौका मिलता वो चोर पुलिस खेलने से पीछे नहीं हटते थे। दरअसल इन दोनों को शादी से पहले जब भी मिलना होता तो इंस्पेक्टर विक्रांत अपने घर में कहता कि वो चोर को पकड़ने जा रहा है, और वहीं पुलिस हॉस्पिटल में काम करने वाली लीना अपने घर में कहती कि पुलिस वाले का इलाज करना है। इस तरह शादी से पहले शुरू हुआ चोर पुलिस कोडवर्ड आज भी चल रहा था। लीना और विक्रांत मुंबई पुलिस का एक फेमस कपल थे, जिनके प्यार के चर्चे दूर दूर तक थे। रात के लगभग 11 बज चुके। पूरे दिन की थकान के बाद विक्रांत जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वो सोचने लगा, अब जाके मंजिल मिली, अब जल्दी से जाऊंगा और लीना से कहूंगा, आजा मेरी पुलिस वाली, ले ले मुझे अपनी गिरफ्त में। इसी जोश के साथ जैसे ही विक्रांत ने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि लाल रंग की नाइटी में सोफे पर लीना उसका ही इंतजार कर रही थी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही लीना उस पर किसी जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ी और बोली, जल्दी से अपनी वर्दी मुझे दो, मुझे तुम्हें अरेस्ट करना है। लीना के इतना कहते ही विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, लेकिन जैसे ही लीना उसके पास आई अगले ही पल उसने विक्रांत को दूर धकेल दिया और नाक पकड़ते हुए बोली, जानू, चोर पुलिस खेलना है लेकिन असली चोरों की बदबू के साथ नहीं। जल्दी से नहा कर आओ, मैं बेडरूम में वेट कर रही हूं। लीना के इतना कहते ही विक्रांत सीधे बाथरूम में चला गया, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम पहुंचा उसके पैर अचानक जम गए। उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रांत बोला, ये क्या है, ये यहां कैसे आया? हम तो पिछले 1 हफ्ते में इंटीमेट हुए ही नहीं हैं। तो फिर ये किसका है? दरअसल विक्रांत ने टॉयलेट बाउल में एक इस्तेमाल किया हुआ कंडोम तैरते हुए देखा और उसके अंदर का पुलिस वाला जाग गया। विक्रांत के अंदर सवालों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। क्या लीना किसी और के साथ? क्या वो मुझे धोखा दे रही है? लेकिन वो मुझे धोखा क्यों देगी? मारे गुस्से के उसने दीवार पर मुक्का दे मारा। वो सीधा लीना से पूछने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो रुक गया। नहीं, लीना ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे खुद ही नहाने के लिए क्यों भेजती? नहीं, मेरी लीना ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मुझसे कितना प्यार करती है। ये पुलिस की नौकरी करते करते मैं अपनी ही बीवी पर शक करने लगा हूं। छी! विक्रांत ने खुद को शांत करते हुए बाथरूम साफ करने के ग्लव्स पहने और टॉयलेट बाउल से उस कंडोम को बाहर निकाल दिया। सब सोचने के बाद भी उसका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा था। कई तरह की बातें उसके मन में चल रही थीं। वो शक के हर कीड़े को मारने की कोशिश कर रहा था और खुद को तसल्ली देने के लिए तर्क दे रहा था। शायद ऊपर वाले फ्लैट से आया हो, या शायद सीवर बैकफ्लो हुआ हो, शायद। लेकिन हर शायद और तर्क के बाद उसके दिमाग में फिर से कोई नया शक पैदा हो रहा था। इस सबसे परेशान होकर वो बिना नहाए ही सीधे बेडरूम में चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था।
बेडरूम में आते ही उसने देखा कि लीना उसकी वर्दी पहने बेड पर सो चुकी है। उसे देखकर वो सोचने लगा, बेचारी मेरा इंतजार करते करते सो गई। दिन भर पुलिस हॉस्पिटल में पुलिस वालों की सेवा करते करते थक गई होगी और मैं बेवकूफ उस पर शक कर रहा था। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं। विक्रांत भी दबे पांव लीना की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने एक पैर बेड पर रखा, लीना ने विक्रांत के माथे पर सीधा गन रख दी, जिससे विक्रांत ने खुद को बेड से नीचे गिरने से बचाया। लीना ने लाल तेज आंखों से गुस्से में ट्रिगर खींचते हुए कहा, सॉरी हस्बैंड, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने बाथरूम में इतना टाइम बिताया तो मैं समझ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो चुके हो। विक्रांत के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बंदूक का डर नहीं था, बल्कि यही चल रहा था कि लीना उसे धोखा कैसे दे सकती है। विक्रांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीना गन चलाते हुए बोली, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर विक्रांत। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही था, अगर मैं बच गया तो लीना और उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा दोनों को। लेकिन अगले ही पल विक्रांत के कानों में लीना के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। विक्रांत ने आंखें खोली तो देखा लीना ने गन को साइड में फेंका और विक्रांत को सीधा किस करते हुए बोली, मिस्टर विक्रांत पाटिल, यू आर। लेकिन लीना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही विक्रांत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे जैसे आज पहली बार मिले हो। दोनों के इस में कब लीना के कपड़े और पुलिस की वर्दी जमीन पर आकर उन्हें देखने लगी, पता ही नहीं चला। वो दोनों पूरी दुनिया भुलाकर बस एक दूसरे में खो गए थे। अगले दिन सुबह जब विक्रांत उठा तो देखा कि लीना हॉस्पिटल के लिए जा चुकी है। उसने कल के बारे में सोचकर खुद से कहा, अब से मैं लीना पर कभी भी शक नहीं करूंगा। तभी पास ही टेबल पर रखा उसका फोन बजा। उसने देखा तो लीना का ही कॉल था। उसके मुंह से निकल गया, बताओ 100 साल जिएगी ये। मैं यहां उसके ही बारे में सोच रहा था और सामने से उसका ही कॉल। यह सोचकर वह मुस्कुराने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से लीना बोली, सुनो, इस महीने तुम्हारी FD मैच्योर हो रही है और मुझे मेरे भाई को उसका घर खरीदने के लिए पैसे देने हैं। तो जो पैसे उस FD से मिलेंगे वो हम उसे दे देंगे, ठीक है ना? और प्लीज ना नुकुर मत करना। बेचारे ने तुम्हारी बहुत मदद की है हमेशा, और जीजा होने के नाते तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना बेबी? चलो अब मैं फोन रखती हूं, बहुत काम है, लेकिन मेरी बात याद रखना, ठीक है बेबी? लव यू। विक्रांत को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके अपने भी प्लान थे। उसने अपने मम्मी पापा को पैसे देने के लिए पहले से सोच रखा था। विक्रांत ने लेटे लेटे फोन उठाया और सोशल मीडिया पर एक पोल खोल नाम का कन्फेशन पेज खोला। इस पेज पर लोग अपनी या किसी की छुपी हुई कहानियां असली नाम छुपा कर डालते थे। विक्रांत ने ऐसी ही एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी। मुंबई के स्पेशल पुलिस हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती है। वैसे दिखने में वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही शातिर भी। अपनी इसी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो लोगों को फंसाती है। यहां तक कि उसने अपने पति, जो पुलिस में है, उसे भी नहीं छोड़ा। उसका अफेयर हॉस्पिटल में ही किसी के साथ चल रहा है। अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए उसने अपने पति से कहा है कि उसके भाई को घर खरीदना है और उसे पैसे चाहिए, और वो बेचारा बाहर चोरों को पकड़ने में इतना बिजी है कि घर में चल रही साजिश को देख भी नहीं पा रहा। विक्रांत ने पहले तो हंसकर उस पोस्ट को टाल दिया, लेकिन जब वो बाथरूम में नहाने गया तो फिर से उसके दिमाग में वो पोस्ट घूमने लगी, क्योंकि उस पोस्ट की बात विक्रांत और लीना से मैच कर रही थी। विक्रांत ने सोचा, वो पोस्ट लीना और मेरे लिए थी या फिर यह सिर्फ कोई संयोग है? ना चाहते हुए भी विक्रांत ने बाथरूम से बाहर आते ही उस पोस्ट करने वाले को मैसेज भेज दिया, तुमने जिस लड़की के बारे में यह पोस्ट लिखी है उस लड़की का नाम क्या है? क्या यह आदमी लीना की ही बात कर रहा है या किसी और की? हर बीतता मिनट उसके लिए एक सदी के बराबर था। उसकी आंखों के सामने शादी के 7 साल और इन 7 सालों में बिताए सारे हसीन पल मानो किसी फिल्म की तरह चलने लगे।
तभी फोन में आए मैसेज की रिंगटोन ने उस फिल्म का दी एंड कर दिया। विक्रांत की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूरी हिम्मत करके उस मैसेज को खोला। नाम में क्या रखा है दोस्त? मेरे पास पूरा वीडियो है, अगर चाहिए तो बोलो, लेकिन हां, इसकी फीस लगेगी पूरे 25,000। मंजूर होगा तो आज रात 8:30 बजे वर्सोवा के अप्सरा बार आ जाना। वहां के बार काउंटर पे एक लड़का होगा, उसे 25,000 की गड्डी देकर सबूत लेके जाना। दाश, विक्रांत ने कहा। क्या 25,000? फोन पर उस अनजान आदमी का रिप्लाई आया। तो क्या फ्री में काम करूंगा क्या? देखो, सिर्फ 25,000 ही मांगे हैं, काम वैसे लाखों का है। देना है तो दे, वरना निकल। विक्रांत ने पूछा, वैसे तू है कौन और मैं तुझ पर भरोसा क्यों करूं? उस आदमी ने तुरंत मैसेज किया, तो मत कर, अपनी शरीफ बीवी के साथ आराम से रह, बाएं बाएं दोस्त। इस जवाब को पढ़ने के बाद विक्रांत के मन में अजीब सी हलचल मच गई। विक्रांत सोचने लगा, क्या सच में लीना ऐसा करेगी, या ये सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठने के लिए ये आदमी कोई स्कैम कर रहा है? नहीं, मैं पुलिस वाला हूं, मुझे ऐसे किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। विक्रांत ने बार बार यह कहकर खुद को समझाने की कोशिश की और काम पर निकल गया। लेकिन यह उलझन विक्रांत को पूरे दिन बेचैन करती रही। पुलिस चौकी में भी वह परेशान ही था। उसे ऐसा देख उसकी दोस्त और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मीरा कुलकर्णी उसके पास आई और बोली, पाटिल सर, काही प्रॉब्लम आहे काय? एक पल के लिए विक्रांत को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन उसने धीरे से मीरा से कहा, नहीं, एक्चुअली हां, मेरे को 25,000 की जरूरत है। क्या तुम दे सकती हो? पगार आने के बाद वापस दे दूंगा मैं। दरअसल विक्रांत अपनी पूरी सैलरी लीना को दे देता था और उसके पास सिर्फ पॉकेट मनी के पैसे होते थे। मीरा ने सर पर हाथ मारते हुए मजे लेते हुए कहा, क्या सर, आप भी सिर्फ 25,000 के लिए परेशान हो रहे थे? मैं देती हूं, आपने पहली बार तो मदद मांगी है। मीरा के इतना कहते ही लीना के अफेयर की वो बात जो सुबह से उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, उसे दूर करने के लिए विक्रांत ने सोचा, पैसे लेकर ही तो जाने हैं, पुलिस वाले से पैसे ऐसे ही ऐंठ लेगा क्या? और मुझे तो पता ही है कि वो पोस्ट लीना के बारे में नहीं है। एक बार तसल्ली मिल जाएगी तो चैन की सांस लूंगा। दिन भर की उधेड़बुन के बाद ठीक 8:30 बजे विक्रांत अप्सरा बार पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह बार के अंदर घुसने वाला था, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। विक्रांत ने जैसे ही वह कॉल उठाया, सामने से आवाज आई, क्या इंस्पेक्टर, शान पट्टी नहीं करना, तेरे ऊपर नजर है अपनी, चुपचाप अपनी रिवॉल्वर पहले गाड़ी में छोड़कर आ, और हां, फोन मत काटना। विक्रांत इधर उधर देखने लगा, लेकिन हर तरफ सिर्फ दारू के नशे में चूर लोग दिख। फिर भी विक्रांत यह जान चुका था कि उस पर कोई नजर गड़ाए बैठा है। विक्रांत चुपचाप बार से बाहर गया और गाड़ी में अपनी रिवॉल्वर रख दी। विक्रांत काउंटर पर खड़े लड़के के पास पहुंचा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। तभी कॉल पर उस आदमी ने कहा, 25,000 पूरे हैं ना? विक्रांत ने गुस्से से आंखें तरेरी और कहा, हां, पैसे तो पूरे हैं, लेकिन अगर तूने कोई घपलेबाजी करने की कोशिश की तो याद रख, मैं तुझे ढूंढ के निकालूंगा और फिर करूंगा तेरा एनकाउंटर। उस आदमी ने कहा, अरे सर जी, एनकाउंटर का डर होता तो आपसे पैसे लेता क्या? इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। विक्रांत ने बार काउंटर पर खड़े मास्क पहने हुए लड़के को 25,000 रुपए दिए। उस लड़के ने एक पेन ड्राइव विक्रांत को दी और वहां से तेजी से भाग गया। विक्रांत ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन वह लड़का एक गाड़ी में बैठकर निकल गया। विक्रांत ने उस अनजान नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। विक्रांत पैर पटकते हुए बोला, शिट, किसी ने पुलिस वाले को ही बेवकूफ बना दिया। वो हाथ में पेन ड्राइव लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसे लगा उस ड्राइव में कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने गाड़ी में पड़े लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगा दी। अब सवाल यह है, क्या उस पेन ड्राइव में थे कोई सबूत, या फिर उस अनजान आदमी ने वाकई बना दिया था इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल को बेवकूफ? क्या सच में उस पोस्ट में था विक्रांत पाटिल की बीवी लीना का कोई राज? क्या मोड़ लेगा विक्रांत और लीना का ये रिश्ता? जानने के लिए सुनिए
इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।